बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर उस्मान आधी रात को उठकर रोने लगता। मैं सवाल करती तो कहता ख्वाब में डर गया हूँ। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उसकी हिम्मत कमज़ोर पड़ रही थी। और ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी जिसे वो अपने दिल में छुपाए बैठा था। और अब वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और बिला आखिर उसने हार मानते हुए अपनी बीवी और बच्चों के सामने वो हकीकत, वो राज खोला जिसे वो बरसों से अपने सीने में छुपाया बैठा था। दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके सामने पेश करने जा रही है, एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद सुनने वालों की आंखें हैरत से खुली रह जाती हैं। हत्ता कि बाज़ लोग का तो कहानी सुनने के बाद भी कहना था कि ये कहानी है या अफसाना। लेकिन बाज़ औक़ात हम में से बहुत से लोगों के साथ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि जिस पर यही गुमान होता है कि हकीकत है, अफसाना है या कोई ख्वाब है। लेकिन बाज़ हकीकतें ऐसी हैं कि तल्ख़ होती हैं। आखिरी दम तक इंसान को यकीन नहीं आता कि वाकई उसकी ज़िंदगी में हो चुका है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कहानी उस्मान की। और उस्मान की ज़िंदगी में उसके साथ जो वाक़यात पेश आ चुके थे, बरसों गुजर जाने के बाद भी वो उस्मान की आंखें नम कर दिया करते थे। आइए हम भी उस्मान की ज़िंदगी के उन वाक़यात पर नज़र डालते हैं। उस्मान कोयटा शहर का रहायशी था। सफ़ेद रंगत का मालिक और खूबसूरत ऊंचे लंबे कद का नौजवान था। उस्मान बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इन सब उससे छोटे उसके 5 बहन भाई थे। मुतवस्सित सा घराना था। उस्मान को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था। वो सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जब तक उसे ज़िंदगी की हकीकतों का सामना नहीं हुआ था। और यही समझता था कि मैं भी पढ़ूँगा लिखूँगा और एक दिन बड़ा अफसर बनूँगा। 8वीं जमात तक आते आते उस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि पढ़ने लिखने के लिए सिर्फ दिल में पढ़ने लिखने की लगन होना ज़रूरी नहीं, उसके लिए इंसान के हाथ में वसाइल का होना ज़रूरी है, जो कि उन लोगों के पास नहीं थे। उस्मान का बाप रेहड़ी लगाता और उस रेहड़ी में मौजूद अशिया मौसम के साथ बदलती रहती, लेकिन हमेशा वही चीज़ें उस रेहड़ी पर पाई जाती जो कि सस्ती मिल जाया करती थी, जैसे कि छाल। या इस तरह उस्मान का बाप मौसम के हिसाब से ही रेहड़ी पर मौजूद चीज़ें बदल कर बेचा करता था। लेकिन सारा दिन मेहनत करने के बावजूद वो अपने कुंबे का पेट पालने से कासिर था। इसी तरह गुजरते वक्त के साथ साथ उस्मान ने सरकारी स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान भी पास कर लिया। लेकिन हकीकत ये थी कि 10वीं जमात तक पहुंचने भी उसके लिए मुश्किल था। हालांकि कुछ किताबें भी स्कूल से मिल जाया करती थी और कुछ जो बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती वो उस्मान पुराने तालिबे इल्म से मांग लिया करता। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा बहुत ख़र्च जो था ना वो करना था। बहुत ख़र्च जो था वो करना भी उस ख़ानदान के बस की बात नहीं थी। लिहाजा उस्मान ने 10वीं जमात के बाद तालीम को खैराबाद का और भारी दिल के साथ ये फैसला किया कि अब भी वो अपने बाप का हाथ बटाएगा। हालांकि उसके माँ बाप उसे इस काम के लिए 2 साल पहले मजबूर कर रहे थे कि उसे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। और देखने और सुनने वालों को एक और बात से आगाह करता चलूँ कि ये वाक़या जिस ज़माने का है उस ज़माने में 10वीं पढ़ना भी एक काबिल तारीफ़ अमल था। खैर, उस्मान ने तालीम को खैराबाद का और काम की तलाश शुरू कर दी। इस कुंबे के पास इतना मौका भी नहीं था कि उस्मान का बाप एक आध दिन अपने काम से रुखसत लेता और उस्मान के लिए किसी काम की तलाश करता। अगर वो एक दिन भी अपने काम से रुखसत लेता तो वही दिन उस कुंबे का भूखा सोना पड़ता। लिहाजा ये जिम्मेदारी भी उस्मान के कंधों पर थी कि वो अपने लिए काम भी खुद तलाश करे। और काम तलाश करते करते उस्मान ने दूसरे शहर का भी रुख किया। ऐसा नहीं था कि उसे अपने शहर में मजदूरी नहीं मिली थी, वो मेहनत मजदूरी तो कर रहा था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद वजह से उसके जहन में कई बार ये ख्याल आता कि कोई बेहतर काम किया जाए जिससे कुछ अच्छी आमदनी मिल सके। यही सोचकर उसने कराची का रुख किया। नया शहर था, नए लोग थे। उस्मान के दिल में उम्मीद थी और इसी उम्मीद के सहारे वो रोज़ाना काम की तलाश में निकलता। लेकिन अभी तक इसे मायूसी का सामना ही करना पड़ रहा था। वो बेहतर काम करना चाहता था, लेकिन कोई भी बेहतर काम इसे नहीं मिल पा रहा था। और फिर खाली हाथ रहने से उसने मजदूरी करना बेहतर समझा और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने लगा। वही मजदूरी करते करते एक दिन वहाँ एक ठेकेदार ने उस्मान से कुछ देर बातचीत की। आधे घंटे की उस बातचीत के दौरान उस ठेकेदार ने ये जान चुका था कि इस लड़के
में कुछ ख़ास है। ये लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज़हीन है और कुछ कर सकता है। उस्मान से बातों के दौरान उसे ये मालूम हो चुका था कि इस लड़के में कुछ मज़ीद करने की लगन है, आगे बढ़ने की लगन है। यही सोचकर ठेकेदार ने एक रोज़ साइड के मालिक से बात की, जिसका ये प्लाजा बन रहा था। वो मालिक, जिसका नाम मालिक फारूक था। ठेकेदार ने उसे उस्मान के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि ये शख्स पढ़ा लिखा है। मलिक फ़ारूक ने उस्मान पर एक नज़र डाली और एक नज़र में ही वो जान गया कि वाकई लड़का ख़ास है। ये ईंटें उठाने और सीमेंट की बोरियां उठाने के काबिल नहीं है। उसने मज़ीद बेहतर काम दिया जाए। उसने उस्मान को अपना कार्ड दिया और अगले दिन ही अपनी फैक्ट्री में आने के लिए कहा। उस्मान ने वो कार्ड थाम कर अपनी जेब में रख लिया और बहुत खुश था। अब उसे उम्मीद नज़र आने लगी थी कि वो शायद इसका मुस्तकबिल समझ जाएगा। अगले दिन वो बहुत पुरजोश था। उसने अपना अच्छा लिबास परिवर्तन किया और मालिक फ़ारूक की फैक्ट्री में जा पहुँचा। मालिक साहब ने उस्मान को अपने पास बिठाया, उससे बातचीत का आगाज़ किया। चाय के 2 कप मंगवाए। दोनों ने मिल बैठकर चाय पी और 2 घंटे तक गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के दौरान मालिक फ़ारूक को अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि ये लड़का बहुत काम की चीज़ है। उसने फ़ौरन ही उस्मान को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लिया। एकदम से उस्मान को नौकरी मिल चुकी थी और अच्छी खासी तनख्वाह भी मिली थी। उस्मान तो इतना खुश था कि उसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे और अभी तो शुरुआत थी। उस्मान की तकदीर किस तरह बदलने वाली थी, ये तो खुद उस्मान ने भी नहीं सोचा था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। गुजरते वक्त के साथ साथ उस्मान मलिक फ़ारूक के बहुत नज़दीक हो चुका था। मलिक साहब इस पर अंधा एतमाद करते, इसे अपने साथ घर ले जाते। फैक्ट्री के बहुत से मामला उसके हाथ में दे दिए गए और फिर एक दिन मलिक फ़ारूक ने वो बात कही जिसे सुनकर उस्मान दंग रह गया। मलिक फ़ारूक ने कहा कि मेरी इकलौती बेटी है जिसका नाम सकीना है और मैं चाहता हूँ कि तुम सकीना से शादी कर लो और यहीं मेरे पास रहो, मेरे घर में। ये बात सुनकर उस्मान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि जब से उसने मलिक फ़ारूक के पास काम शुरू किया था उसकी तो ज़िंदगी बदल गई थी। न सिर्फ उसकी बल्कि उसके साथ साथ उसके घर वालों की ज़िंदगी भी बदल गई थी, क्योंकि मलिक साहब उस ज़माने में इसे अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे थे। उसके घर के हालात बदल गए थे। उस्मान सोच रहा था, अगर मैं शादी कर लूँगा, यहाँ कराची में हूँ मैं, वहाँ कोयटा में किसको पता चलेगा और मैं काम के सिलसिले में तो रहता हूँ, मैं कराची में हूँ, लिहाजा अगर मैं अपने घर वालों से छुपाऊँगा तो ये बात छुपी रह सकती है। बहुत सोच विचार के बाद आखिरकार उस्मान ने ही शादी करने के लिए हामी भर ली और फिर एक हफ्ते के अंदर मलिक फ़ारूक ने अपनी इकलौती बेटी की शादी उस्मान से कर दी। जैसे एकदम फर्श से अर्श पर जा पहुँचा। उसकी ज़िंदगी बदल गई। फैक्ट्री और घर के बहुत से मामला पहले भी उस्मान देखा करता था, मगर अब तो मलिक फ़ारूक ने अपनी फैक्ट्री का पूरा निज़ाम ही उस्मान के हाथ में थमा दिया था। उस्मान ने बड़ी मेहनत और लगन और ईमानदारी किसी से काम करता। अपनी तनख्वाह के अलावा उसने कभी एक पैसा उधार नहीं किया था। अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत और वफादारी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। शादी के 6 माह गुजरे तो दोनों मियाँ बीवी को ये खुशखबरी मिली कि वो माँ बाप के ओहदे पर फायज होने वाले हैं। दोनों मियाँ बीवी से ज़्यादा इसकी खुशी मलिक फ़ारूक को थी, क्योंकि वो बहुत अरसे से तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और इकलौती बेटी के खातिर उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की थी और ख़ुद को कारोबार में मसरूफ़ कर लिया। अब जब इन्हें ये खुशखबरी मिली तो इनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, तो बच्चे की आमद से कबल ही घर में जैसे बाहर का समा था। और फिर फ़ारूक साहब की बेटी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। इस घर के तीनों अफराद बहुत खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे। गाए बगाए कुछ महीनों बाद उस्मान कोयटा भी जाया करता था। वहाँ उसके छोटे बहन भाइयों की भी शादियाँ हो रही थी। माँ बाप उस्मान की शादी करने के लिए मुसलसल मना रहे थे और उस्मान अभी तक अपने वालिदैन को इस बात को टाल रहा था। उस्मान का बेटा 2 माह का हो चुका था, लेकिन फिर अचानक सकीना की तबीयत ख़राब हो गई। इसे बुखार रहने लगा। सकीना का बाप फ़ारूक इसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा था। इसका भरपूर तरीके से इलाज हो रहा था, मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 15 से 20 दिन तक सकीना की बीमारी की हालत रही और फिर वो अपने नन्हे से बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मलिक फ़ारूक तो जैसे ही हमसे निराल हो चुका था। वो सकीना के नन्हे से बेटे को अपने सीने लगाकर बिलख कर रो रहा था। उस्मान से तो अभी तक इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी ने अचानक उसके हाथ में खुशियाँ थमा कर फिर अगले ही झटके में छीन भी ली और वो फिर तन्हा
खड़ा रह गया। एक नन्हे से बच्चे के साथ उस्मान और मलिक फ़ारूक दोनों ही बहुत उम्दा थे। गुजरते वक्त के साथ साथ वो संभाल रहे थे, बल्कि इस नन्हे बच्चे ने इनको संभालने पर मजबूर कर दिया था। मलिक फ़ारूक तो अक्सर कहा करते थे, अगर सकीना की ये निशानी मेरे पास ना होती तो शायद सकीना का काम हमें भी ले डूबता। मलिक साहब पैसे वाले आदमी थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बच्चे के लिए आया का बंदोबस्त कर लिया गया और वह गुजरने लगा। बच्चे की परवरिश भी होने लगी, लेकिन दूसरी तरफ अब उस्मान के वालिदैन उसकी शादी के लिए उसे मजबूर कराए थे। उस्मान ने एक दिन ये मामला भी खुलकर मलिक साहब के सामने रख दिया और इन्हें बताया कि मेरे घर वाले मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, मैं इन्हें मज़ीद नहीं टाल सकता। ये बात सुनकर फ़ारूक साहब भी सोच में पड़ गए। इनकी बेटी तो रुखसत हो चुकी है, मगर नवासा इनके पास था। उस्मान उसका बाप था। मलिक साहब ने कुछ दिन सोच विचार गुजारने के बाद उन्होंने उस्मान को अपने फ़ैसले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि अब तुम जा सकते हो, जाओ शादी करो और वहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना। यहाँ से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हत्ता कि अपने बच्चे को मिलने के लिए भी मत आना। मैं नहीं चाहता कि मेरा नवासा अधूरी ज़िंदगी गुजारे, मैं ये उसे खुद पाल लूँगा। उस्मान भी मजबूर था। अगर वो अपने वालिदैन की बात मानकर वहाँ पर शादी करता और वहाँ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता और यहाँ कभी कभार अपने बेटे से मिलने के लिए आता, तो मलिक फ़ारूक का कहना था कि वो अपने नवासे को क्या बताऊँगा कि तुम यहाँ इसके पास क्यों नहीं हो, वहाँ कोयटा में क्यों रहते हो या अपने वालिदैन को इस बात से आगाह कर दो तुम ज़िंदगी भर शादी ना करो, अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारो या फिर इससे राब्ता ख़त्म करो और मुकम्मल तौर पर वहाँ अपने वालिदैन के पास चले जाओ, इनके साथ ज़िंदगी गुजारो। और उस्मान बेचारा भी बुरी तरह कश्मकश का शिकार था, मगर कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। फिर उसने भारी दिल के साथ दिल पर पत्थर रख कर ये फैसला किया और मलिक फ़ारूक ने कोई सच्चा फैसला नहीं करवाया। उसने स्टम्प पर लिखवा लिया कि अब उस्मान का इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ज़िंदगी में कभी भी इससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। और उस्मान ने कराची छोड़ दिया, वापस कोयटा आ गया। माँ बाप ने पहले से उस्मान का रिश्ता पक्का कर रखा था। उसके आते ही 2 माह के अंदर शादी हो गई और एक नई शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ हो गया। उसकी बीवी मारिया बहुत अच्छी नेक हमसफ़र थी। ज़िंदगी सुबह शाम करके गुजरने लगी। उस्मान के सब बहन भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी। माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। खुद उस्मान को अल्लाह ताला ने 3 बच्चों से नवाजा, लेकिन इस दौरान उस्मान अपने उस बेटे को कभी ना भूल पाया जो कराची में मलिक फ़ारूक के घर पर पल रहा था। उस्मान का दिल उसकी मोहब्बत में धड़कता। उसकी यादें उस्मान को रात में सोने नहीं देती। वो अक्सर बेचैन होकर उठ बैठता। गाय बगाए वो काम का बहाना करके कराची का रुख करता। घर के चौकीदार से उस्मान की भी अच्छी सलाम दुआ थी। चौकीदार ने उस्मान को बताया कि इसका बेटा किस स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि घर में तो उस्मान ना तो अपने बेटे से मिल सकता था ना उसे देख सकता था, क्योंकि उसको फ़ारूक साहब से किए गए मुआहदे का खौफ था। चौकीदार से मालूम करने के बाद उस्मान ने स्कूल का रुख किया और छुट्टी के वक्त अपने बच्चे को देखा जो स्कूल से तन्हा बाहर आया और फिर एक बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उस्मान का दिल उस वक्त जैसे किसी गहरी खाई में डूब गया। उसे याद आया कि इसे कैसे वो कोयटा से अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाता है, बच्चों के लिए शॉपिंग करता है, उसकी पसंद की चीज़ें ख़रीदता है, उसके साथ खेलता है, उनके साथ वक्त गुजारता है। उनका ये बेटा ये कैसे बाप के होते हुए भी यतीम जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि देखा जाए तो उस्मान का बेटा यहाँ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके नाना ने इसे दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर रखी थी, लेकिन फिर भी उस्मान बाप था। उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़पता था। बेटे की एक झलक देखकर वो कोयटा वापस आ जाता। इसी तरह 2-3 माह बाद वो कराची जाता और अपने बेटे को एक नज़र देखकर वापस आ जाता। लेकिन यहाँ कोयटा अपने बच्चों के पास वापस आकर भी उस्मान का दिल बेचैन रहता था। इसे घड़ी घड़ी अपने इस बेटे की याद सताती। इसके दिल में बड़ी शिद्दत से यह ख्वाहिश सर उठाती कि काश वो अपने बेटे को अपने पास लेकर आ सकता। काश मलिक फ़ारूक इस बात पर राज़ी हो जाता कि वो अपने बेटे को अपने साथ रखे, यहाँ अपने बच्चों के साथ पाल पोस कर बड़ा करे। उस्मान अंदर से बेचैनी
बेचैन था, बेकरार था और इस बेचैनी और बेकरारी अब धीरे धीरे अंदर से इसे बाहर आने लगी। उसके घर वालों को, ख़ास तौर पर उसकी बीवी को इस बात का अंदाज़ा होने लगा। उसका शौहर परेशान है, वो रातों को उठकर बैठ जाता है और बार बार ख्वाब में डर जाता है। अचानक चौंक उठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। उस्मान की बीवी उससे अक्सर पूछती क्या हुआ, क्या बात है, और उस्मान हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाकर इसे टाल देता। कभी कहता ख्वाब में डर गया हूँ, कभी कहता दिल घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है। बीवी बच्चे परेशान हो जाते, डॉक्टर के पास जाने को मशवरा देते, लेकिन उस्मान हमेशा बात को गोलमोल कर देता और यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। उस्मान के बच्चे जवान हो रहे थे, अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। दूसरी तरफ उस्मान का बेटा भी जवानी की दहलीज पर जा पहुंचा। इसी तरह कराची का चक्कर लगाते हुए एक बार उस्मान ने चौकीदार से पूछा, मेरे बेटे ने कभी अपने वालिदैन का जिक्र नहीं किया क्या? वो हमें याद नहीं करता क्या? वो अपने बाप के बारे में पूछता नहीं? तब चौकीदार ने इससे बात बताई कि उसने कहा कि आप दोनों मियाँ बीवी की तस्वीरें घर में लगी हुई हैं। बच्चा अपने वालिदैन को पहचानता है, लेकिन मलिक साहब ने अपने नवासे से यही कह रहा है कि उसके दोनों वालिदैन, उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में वफात पा गए थे और तब से मलिक साहब ने अपने नवासे को पाल पोस कर बड़ा किया। यही समझ रहा है वो बच्चा यही समझ रहा है कि उसके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये बात सुनकर उस्मान बहुत परेशान हुआ, बहुत रोया। ये सोचकर इसका दिल बैठा जा रहा था कि बाप के होते हुए इसका बेटा ये यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मलिक फ़ारिक ने अपने दिल में इतना सख्त कर रखा है कि वो उसके बेटे को उससे मिलने भी नहीं देता। न जाने इन्हें क्या खौफ था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उस्मान का दिल कमज़ोर पड़ता जा रहा था। शायद जवानी की ताकत थी, हौसला था, हिम्मत थी, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे बुढ़ापे ने दस्तक दी, उस्मान की हिम्मत भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। दोनों तरफ उस्मान के बच्चे जवान हो चुके थे, शादियों की उम्रें सर पर आ पहुँची थी। फिर अचानक एक दिन उस्मान ऐसे ही एक रात अचानक चौंक कर बैठा हुआ और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। बीवी बच्चे भागकर पास आए तो सब ने बाप को दिलासा देना शुरू कर दिया। किसी ने हाथ थामे, किसी ने पैर दबाने लगे, बाप से मालूम करने लगे आखिर क्या बात है जो इसे परेशान कर रही है। उस दिन उस्मान की हिम्मत जवाब उठी गई। उसने अपने घर वालों के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। उसके बीवी और बच्चे ये सारी दास्तान सुनकर लम्हे भर के लिए तना और खामोश रह गए, मगर फिर ये बाप की हालत देखते हुए उन्होंने अपनी हालत पर काबू पाया और बाप को तसल्ली दी और उसे समझाया कि हम सब मिलकर कराची जाएंगे, मलिक फ़ारूक से बातचीत करेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, इनकी मिन्नत करेंगे, वो हमें अपने भाई से मिलने दें और आपको अपने बेटे से मिलने दें। उस्मान को उसके बच्चों ने तसल्ली दी और उसकी भी हिम्मत दोबारा से जवान हो गई। फिर एक हफ्ते बाद ये सारा ख़ानदान कराची जा पहुँचा। मलिक फ़ारूक से मिलने की दरख्वास्त की। जैसे पहले तो इसने रद्द कर दिया, लेकिन फिर जब ये लोग शाम तक वहीं बैठे रहे तो बिलाखिर मलिक फ़ारूक ने उस्मान को और इसकी बीवी से मिलने की हामी भर ली। उस्मान की बीवी ने हाथ बांधे वह मलिक साहब से दरख्वास्त की कि हम आपके नवासे को ले जाना नहीं चाहते, हम उस पर कोई हक साबित नहीं कर रहे, आपके पास रहेगा और आपका बेटा है, आप ही इसके वली और वारिस है, हम तो सिर्फ इससे मिलना चाहते हैं। उस्मान उसकी याद में तड़पता रहा और हम सब घर वालों से उस्मान ये तड़प और बेचैनी देखी नहीं जाती। आप हम पर रहम करें और उस्मान को अपने बेटे से मिलने दें। यूं बरसों की जुदाई की कहानी आखिरकार मिलाप पर ख़त्म हुई। उस्मान ने अपने बेटे को कई साल बाद सीने लगाया और धाड़े मार मार कर रोने लगा और उसका वो जवान जहान बेटा जिसने अब अचानक अपने बाप को जिंदा अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में भी मुसलसल आंसू बह रहे थे, क्योंकि बचपन से उसके नाना ने यही बताया था कि उसके माँ बाप दोनों वफात पा चुके हैं। उस्मान का ये बेटा अब 26-27 साल का एक नौजवान लड़का था और इस बात को समझ रहा था, क्योंकि उसके नाना उसे अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि एक तो खुद तना अपनी इकलौती बेटी की निशानी को उसके वारिस को अपनी नज़रों से दूर नहीं
करना चाहते थे। और सबसे अहम बात ये कि उसके बाद जो सहूलियत थी वो उस्मान के पास नहीं थी और वो बच्चे को अपनी नज़रों के सामने अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। खैर, अब तो इस वाक़े को कितना ही अरसा बीत चुका है। मलिक फ़ारूक ने अपने नवासे की शादी भी कर दी। वो कराची के में एक आलीशान ज़िंदगी गुजार रहा है। 2 साल बाद ही मलिक फ़ारूक भी दुनिया से रुखसत होगा, लेकिन अब उस ख़ानदान के दरमियान कोई रुकावट नहीं। उस्मान और उसके बच्चों का दिल जब चाहता है तो अपने बेटे से जाकर मिल लेते हैं, और दूसरी तरफ उस्मान का बेटा भी अपने बीवी और बच्चों के साथ कोयटा में अपने वालिद से मिलने के लिए आता जाता रहता है। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और सच्चे वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।